पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। जिंदगी हमें चाहे कितने भी दोराहे पर लाकर खड़ी कर दे, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर हम इन परेशानियों के पार जाकर कुछ बेहतर कर सकते हैं, तभी जिंदगी के असल मकसद को हम पहुंच सकते हैं, असल मकसद हम पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसी ही खास कहानियां लेकर हाजिर हूं आज फिर मैं, आपकी मेज़बान रेशमा। मेरा आदाब कीजिए कबूल। प्रोग्राम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। और अब बात करते हैं बायोजेट फ्यूल की आपके साथ। अब आप सोचेंगे कि ये बायोजेट फ्यूल आखिर क्या है, तो आपको बता दें कि इसका मयार पेट्रोल और डीजल के ताल्लुक से है। बिल्कुल जैसे डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे ही आने वाले वक्तों में बायोजेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये नई इख्तरा जिसने की है, उसी से हम आपकी अब मुलाकात कराने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ख़ास शख्सियत से और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से नई तकनीक के साथ इसका इख्तरा किया है। मिलिए आईआईटी जोधपुर के केमिस्ट्री शोबे के प्रोफेसर राकेश शर्मा से, जिन्होंने एक ऐसी इख्तरा की है जो कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में संग मील साबित हो सकती है। इन मुहक़्क़ीक़ीन ने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है जिसका मयार पेट्रोल और डीजल जैसा है, और इसे बायो वेस्ट यानी दरख्तों, पौधों और पत्तों के फुजला और तिब्बी फुजले से तैयार किया गया है। जो भी बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट है, नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, इन सब ऑयल्स को आयरन और सिलिका एल्यूमिना जो कि क्ले का एनालॉग है, उसके साथ ट्रीटमेंट करके अंडर हाइड्रोजन प्रेशर इसको बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया। पूरी दुनिया में तवानाई का बुनियादी जरिया ईंधन है। तरक्की के बुनियादी ढांचे में इजाफा, आबादी में इजाफे के साथ साथ वसाइल के इस्तेमाल में इजाफे ने पूरी दुनिया में ईंधन की रोजाना की खपत को बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल ईंधन की तैयारी के लिए साइंसदानों की जानिब से कोशिशें जारी हैं। पेट्रोल और डीजल की ज्यादा से ज्यादा खपत नक्लो हमल में होती है, ख्वाह वो निजी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें, ट्रेनें और हवाई जहाजों, या फिर तामीरात और कारखानों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनरी हो। लेबोरेटरी में पेट्रोल और ईंधन के मयारी ईंधन को तैयार करना शायद नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन जोधपुर आईआईटी के इन मुहक़्क़ीक़ीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसमें घरों से निकलने वाली तिब्बी फुजला और सनती फुजले जैसे फुजला मवाद से जेट बायोफ्यूल तैयार किया गया है। साथ ही खेतों से निकलने वाले कचरे जैसे खेत जो ज्यादातर आलूदगी का सबब बनते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद कचरे के पहाड़ होते हैं। बायोफ्यूल ईंधन एक इनकलाबी इख्तरा है। इस ईंधन को लड़ाका तैयारों से लेकर मुसाफिर तैयारों के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दिन के वक्त जुगनू को पकड़ने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। वाकई अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो नई नई तकनीक उनके सामने है, और ख़ास तौर से अगर आईआईटी के बच्चे हैं या फिर नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो उनके सामने हर दिन नया है, हर पल नया है, और नई नई इजादात उनके दिमाग में पनपती रहती हैं और नई नई चीज़ें हमारे सामने आती ही रहती हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। कैसे बनाई इन्होंने ये बाइक, किस तरह से इन्होंने इस पर काम किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर सर पर दौड़ती ये शानदार मोटरसाइकिल किसी मारूफ या बड़ी कंपनी की तख्लीक नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के तहत गुमरिया में वाक़े इंडो डैनिश टूल रूम के 5 तालिबे इल्मों की महारत और इख्तरा है, जिन्होंने किराए के स्क्रैप से सिर्फ 1 हफ्ते में ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक तैयार की है। ई बाइक, इसका नाम हमने दिया ऐरावत, जो कि एक नाम डिराइव होता है इंद्रदेव जी के जो वाहन थे, इंद्रदेव जी के जो वाहन थे उनका नाम था ऐरावत, और जिसका नाम होता है AI
AIRAWAT और हम लोगों ने इसका नाम दिया AE। ई इसलिए होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे हैं ना कि इस पर एक डिजिटल मीटर है और ये लेड एसिड बैटरी से चलता है और 48 वोल्ट्स, और इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है। एक नॉर्मल घर पे चलने वाला मोटर होता है उसी पे चल रहा है ये मोटर, और जो कि ये 500 वोल्ट्स का है, जो कि होता है 0.5 किलो वोल्ट्स, वो उस बेसिस पे रन कर रहा है। और ये सिंपल चेन वाले मूवमेंट पे, और इस पैनल पे हम एक और इसको चार्ज होने में मेनली 2 to 3 आवर्स लगता है, और इस पे ये 25 किलोमीटर रन कर जाएगा। बाइक बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, उर्नाव घोष, युवराज सिंह और हिमांशु ये डिप्लोमा इन टूल एंड डाई के तहत मेडिकल कोर्स के पहले सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं। इन तलबा ने इस मोटरसाइकिल का नाम एरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी है और ये एक बार चार्ज करने पर 30 किलोमीटर तक जा सकती है। ये मोटरसाइकिल शमसी तवानाई पर भी चल सकती है, जिसके लिए अलग जगह छोड़ी गई है। मोटरसाइकिल की शक्ल लाने के लिए इसमें टैंक और साइड पैनल भी नस्ब हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल को बनाने में तकरीबन 33,000 रुपए खर्च हुए हैं, जिसे इन तलबा ने अपने दोस्तों से कर्ज मांगकर पूरा किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा की तरफ से मुनक्किदा मैन्युफैक्चरिंग नुमाइश में भी दिखाया गया है। सरायकेला खरसावा जिले के तहत गुमहरिया में वाक़े इंडो डैनिश टूल रूम के इन 5 तलबा ने साबित किया है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को सही रहनुमाई और सही प्लेटफॉर्म मिले, जहां वो आगे बढ़ सकें और अपनी नई सोच के साथ नई इजादात कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज दलीलों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमें अपनी हिफाजत कैसे करनी है, लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें, चरिंदों परिंद की बात करें, तो अक्सर ये सब नहीं जानते कि उन्हें अपनी हिफाजत कैसे करनी होती है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बचाना होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम चरिंदों परिंद की और जानवरों की हिफाजत कर सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कछुओं की हिफाजत कर रहे हैं, उनके अंडों की हिफाजत कर रहे हैं, ताकि उनकी तादाद को बढ़ाया जा सके। किस तरह से ये पूरी टीम काम कर रही है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। त्रिशूर का एक साहिली गांव समुद्री कछुओं की हिफाजत के लिए दिन रात जाग रहा है। त्रिशूर केरल के चबक्कड़ पुनियूर के गांव वाले
तहफ्फुज़ के लिए हैचरी बना रहे हैं और ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों का इंतजार कर रहे हैं, जो अफजाइश के मौसम में केरला के साहिल पर आते हैं। दरअसल ये ओलिव रिडले कछुओं के अंडों को महफूज रखने की कोशिश है, जिसकी वजह से कछुओं की तादाद में इजाफा होगा। कछुओं के अंडों को महफूज रखने के लिए ये गांव वाले हैचरियां बना रहे हैं और कछुओं की देखभाल कर रहे हैं। पुनियूर के माहेगीर रज़ाकाराना तंजीमें और समुद्री कछुओं के तहफ्फुज़ के लिए महकमा जंगलात की क़यादत में सभी खतरे से दो चार ओलिव रिडले समुद्री कछुए के अंडों की हिफाजत में सरगर्म अमल हैं। पुनियूर ग्राम पंचायत के साहिल पर इन इज्तिमाई कोशिशों की वजह से अब तक लाखों समुद्री कछुओं के बच्चे समुद्र को उबूर कर चुके हैं। एनजे जेम्स मास्टर, जो एडा काजियूर सेती साहिब वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में हयातियात के उस्ताद थे, वो 26 सालों से पुनियूर के समुद्री कछुओं के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में जीव विज्ञान के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था। मुझे लगा कि इससे आगे बढ़कर इन जीवों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमने पुनियूर के मछुआरों और स्वयंसेवी संगठनों और स्कूली छात्रों के साथ समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए एक मेगा अभियान की शुरुआत की। कई लोग स्वेच्छा से साथ जुड़ते हुए चले गए। हम लगभग 26 सालों से पुनियूर के समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पुनियूर के माहेगीरों और रजाकार तंजीमों ने जैम स्मैश और स्कूल के तलबा के साथ मिलकर इस मेगा मुहिम का आगाज किया, जो समुद्री कछुओं की हिफाजत के लिए आगे आए। साल 2007 में महकमा जंगलात और महकमा समाजी जंगलात की सरबराही में समुद्री कछुओं के तहफ्फुज़ की कमेटियां तश्कील दी गयीं। नवंबर से मार्च के दरमियान के मौसम में ओलिव रिडले समुद्री कछुए पुनियूर के साहिली इलाकों में समुद्री किनारे पर अंडे देने के लिए पहुंचते हैं, खास तौर पर रात के वक्त। कंजर्वेशन कमेटी के मुहाफिज और रजाकार जो इन अंडों का इंतजार कर रहे हैं, इन अंडों को इकट्ठा करके लोहे की जाली के पिंजरों के अंदर रख देते हैं। ये हिफाजती इक़दाम उन अंडों को कुत्तों और लोमड़ियों से बचाता है, जो बसूरत दिगर इन अंडों को खा जाते हैं। इस सीजन में खास तौर से रात में ओलिव रिडले समुद्र के किनारों पर अपने अंडे देने के लिए पुनियूर के तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। हम अंडों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लोहे की जालीदार पिंजरे के अंदर रखते हैं। इस तरह हम अंडों को कुत्तों और लोमड़ियों से बचाते हैं। ये बहुत शानदार है। ऐसा करके हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। फिलहाल 20,000 से ज्यादा समुद्री कछुओं के अंडे कंजर्वेशन कमेटियों और रज़ाकाराना तंजीमों के जरिए जमा किए जा चुके हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 45 से 50 दिनों के बाद ओलिव रिडले के बच्चों को पुनियूर के गांव वाले बड़े ही प्यार और मोहब्बत से समंदर में छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, शहरों में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को स्कूल जाना है तो आसानी से ट्रांसपोर्ट मुहैया हो जाती है। लेकिन अगर हम गांवों की बात करें, दूर दराज के इलाकों की बात करें, तो बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से उनकी पढ़ाई अक्सर छूट जाया करती है। और यही सब सोचते हुए एक ऐसी टीम आगे आई है जो कुछ अच्छे लोगों से या फिर जिन लोगों के पास सब कुछ है उनसे साइकिल लेती है, या फिर वो साइकिल जो ख़राब हो चुकी है उसे सही कराकर बच्चों को मुहैया कराई जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नई साइकिल भी बच्चों तक फराहम करा देते हैं ताकि बच्चों की किसी भी तरह से पढ़ाई ना छूट सके। यानी कि किस तरह से बाइक अतिया की जाती है, इस स्टोरी में हम आपको यही सब कुछ बताने जा रहे हैं। और ख़ास बात इसकी ये है कि तालीम को फ़रोग़ हासिल हो रहा है और बच्चे घरों से निकलकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जहां तलबा को स्कूल पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना पड़ता हो, उससे न सिर्फ उनका बहुत सा वक्त ज़ाय होता है बल्कि उनकी तवानाई भी ज़ाय हो जाती है। और इसलिए विद्या भारती ने अकोला में एक खूबसूरत पहल शुरू की है। यहाँ कोई भी अपनी गैर इस्तेमाल शुदा या बेकार साइकिल अतिया कर सकता है, फिर थोड़ी सी कोशिश से उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाता है और फिर इन तलबा की जिंदगियों में गहरी तब्दीली लाने की कोशिश करता है जो पैसे की कमी की वजह से वसाइल से महरूम हैं।
अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग हैं जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन खानदानों के पास अब साइकिलें हैं वो दुगनी खुशी महसूस कर रहे हैं। इस नई तहरीक के साथ बच्चे अब खुशो खुर्रम स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस इक़दाम से तलबा में मुस्बत ख्यालात बेदार हो रहे हैं। ही सायकल मला खूप आवडलेली आहे। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होती शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्याभारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती, पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असलं तर मी सायकल घेऊनच जाते। नकलो हमल के चैलेंजों की वजह से बच्चों के स्कूल न जाने का मसला एक तवील अरसे से तशवीशनाक है। इससे न सिर्फ तलबा बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी एक संगीन मसला पैदा होता है। दूर दराज के इलाकों में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करने और अपने खानदान की आमदनी में हिस्सा डालने के लिए स्कूल छोड़ने पर उन्हें कई बार मजबूर कर दिया जाता है। इस तनाजुर में एक सादा साइकिल न सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का जरिया है बल्कि रुकावटों को तोड़ने की अलामत भी है। ये इज्तिमाई कोशिश इस बात को यकीनी बनाती है कि लड़कों और लड़कियां दोनों को बगैर किसी इम्तियाज के मजबूत तालीमी ताउन हासिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, बात हो रही थी आज आपके साथ तहफ़्फ़ुज़ की कि इंसान अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद फराहम कर लेता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। वहीं जानवरों को या फिर चरिंदों परिंद को हमारी कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में भी हमने आपके साथ बात कर ही ली है। लेकिन अगर हम यहाँ ये कहें कि इंसानों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। पानी हम सब की लाइफलाइन होती है, पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं। लेकिन कई बार खेतों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और गांवों में पानी नहीं हो पाता। यहाँ ज़रूरत पड़ती है वाटर हार्वेस्टिंग की। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो नहीं जानते कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है, पानी को किस तरह से बचाना है, या फिर पानी को किस तरह से इकट्ठा करना है। और इसीलिए नौजवानों की टीम आगे आई है जो किसानों को बेदार कर रही है कि किस तरह से पानी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया जा सकता है। कैसे कर रहे हैं ये नौजवान काम, आइए जानते हैं। तालीम याफ्ता किसान नौजवानों का एक ग्रुप
दूसरों को पानी के तहफ्फुज़ के बारे में सिखा रहा है। सिर्फ यही मंजर जिले की वाटर हार्वेस्टिंग कारनामे बताने के लिए काफी है। 2 साल कबल देसा तालुका के किसानों ने बारिश का पानी जमा करने के लिए अपने फार्म में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया था और अब वो इस फार्म टैंक का पानी फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें हर साल फार्म से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दर हकीकत बनासकांठा जिला जिसमें बेकायदा और नाकाफी बारिश होती है। 2015 और 2017 में शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया था। इतनी तेज बारिश का भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी की सतह इतनी नीचे चली गई थी कि 1200 फीट के 4 बोर खोदने के बाद भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था और खुदकुशी की कई खबरें सामने आ रही थी। फिर आनंद भाई और देसा तालुका के तरक्की पसंद किसानों की उनकी टीम ने अपने खेतों में बारिश का पानी जमा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत का तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि इसमें बारिश का पानी जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे। फिर इन्हीं खतूत पर कुछ और खेत के तालाब बनाए गए, जिसकी वजह से जिले के 700 किसानों ने 700 लाख लीटर बारिश का पानी अपने खेतों में जमा किया और तीनों मौसमों में खेती बाड़ी की और खुशहाली की बुलंद तरीन सतह हासिल की। इससे उन्हें हर साल फार्म से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलने लगा। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमां प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई नो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज अने कुवा रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे अने पूरजोशथी चलाव्यो। ए अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात और दक्षिण राजस्थान में पण घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। इन नौजवानों ने पानी जमा करने की कुछ और तरीके भी बनाए। इन्होंने खेती के तालाब से इन किसानों को पानी फराहम करने के लिए फिट वाल्व सिस्टम इजाद किया, जो बगैर मोटर के ऊंचाई वाले इलाकों में खेती बाड़ी करते हैं। इसके लिए एक वाल्व खेती के तालाब में और दूसरा बुलंद खेती में नस्ब किया गया। इस तरह बगैर मोटर के आज बहुत से काश्तकार खेत के तालाब से 700 फीट तक पानी बआसानी पहुंचा सकते हैं। जल संचय टीमनी प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे अने आ खेत तलावड़ी में संपूर्ण वरसादी पानी नो संग्रह करवामां आवे छे। यही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज का नया तरीका भी अपनाया और अपने बोरिंग के करीब गड्ढा खोदकर कंकर, पत्थर और रेत से भरकर बोरिंग को बारिश के पानी से रिचार्ज किया, जिसकी वजह से साफ पानी जमा होने लगा और जमीनी सतह गिरने का मसला खत्म होने लगा। इसके नतीजे में जिले के कई किसानों की जिंदगियों में तरक्की की नई सुबह तुलू हुई है। ये देसा तालुका का मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बगैर मोटर के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टीम ने किसानों को फुट वाल्व सिस्टम को अपनाने का मशवरा दिया, जिसकी वजह से आज बहुत से किसान झील के पानी को आसानी से अपने खेतों तक 700 फीट तक पहुंचा सकते हैं। आज देसा तालुका के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज का तरीका अपनाकर जमीनी पानी की सतह को गहराई में जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से आजाद हैं और एक खुश और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जो दीगर असला के लिए भी मशअले राह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, इन फूलों से जिंदगी के मानी सीखे जा सकते हैं। किस तरह से ये फूल अपने खूबसूरत रंगों के जरिए खामोश रहकर मुस्कुराना सिखा जाते हैं, जिंदगी के असल माने सिखा जाते हैं। अगर इंसान चाहे तो इनसे सीख सकता है और सही मायनों में इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए। दूसरों को किस तरह से खुशी दी जा सकती है, किस तरह से आंसू पोंछे जा सकते हैं, यही इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। और कुछ ऐसी ही ख़ास कहानियाँ हम आपके रूबरू कर देते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में।
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। देखिए खोज शुक्रवार और शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अर्बन और रूरल प्लानिंग दोनों को इकट्ठा करते हुए वी आर हैविंग रीजनल प्लानिंग, जो एक पूरे ब्रॉडर एरिया को कवर करता है। बैचलर्स के लेवल पे आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों ही अलग अलग कोर्स हैं। कोई एरिया डेवलप करना होता है, प्लान करना होता है, तो उसके पीछे का पहले तो काफ़ी स्टडी की जाती है। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ये बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें कि बच्चे अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। प्लानिंग के फील्ड में क्या है करियर के इम्कानात, जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। धमकी किसे दे रहा है? अमित, तुमने जो कुछ भी कहा और तुम्हारी पूरी सच्चाई सारा परिवार, कोर्ट से आए हुए लोग सब सुन रहे थे। कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? शुक्रिया। देखिए जय भारती सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में प्रतिदिन शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अपनी एक अहम नदी की सफाई का इको फ्रेंडली तरीका निकाला ब्राजील ने। भारत की ही तरह नदियों को साफ करने की चुनौती से कैसे निपट रहा है ब्राजील, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खुशी मिली? नहीं, उसकी लोकेशन अपडेट ही नहीं हो रही है। लास्ट लोकेशन यहीं की थी। दीदी माँ, ये मेरे आर्यन की लाइफ का सवाल है। पहले हम भी नहीं चाहते थे कि आर्यन की शादी उस खुशी से हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि वो प्रसाद खानदान की बहू है। मामला शांत हो चुका है जानकी। ये शांति टिकने वाली नहीं है। ये शांति एक बहुत बड़ा तूफान उठाने वाली है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।